नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली बन गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। कोरोना की महामारी में कहीं से अच्छी खबर ढूंढने से भी नहीं मिलती, तब ये खबर आई है। ये सिलसिला तो अमेरिका से शुरू हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से मारा तो आई कांट ब्रीथ ऐसा आंदोलन चल पड़ा, और अब ये दूसरा सूत्र इसमें आ गया है, ब्लैक लाइव्स मैटर। वेस्ट इंडीज़ की टीम अगले महीने जुलाई में उसका इंग्लैंड प्रवास शुरू होने वाला है क्रिकेट सीरीज़ का, तो उसमें भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर अपने टी शर्ट पे ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा होगा ऐसा सूत्र वाला टी शर्ट पहनने वाले हैं। तो ये जो रेसिज्म का इश्यू है, रंगभेद का जो मसला है, वो अब फिर चर्चा में आ गया है। और अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड से शुरू होके ये फेयर एंड लवली तक पहुंच गया है। फेयर एंड लवली एक फेयरनेस क्रीम है, मल्टीनेशनल यूनिलीवर, हमारे यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की ये प्रोडक्ट है, और ये सबसे बिकने वाली फेयरनेस क्रीम है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में जो फेयरनेस क्रीम बिकती है उसमें 67% हिस्सा फेयर एंड लवली का है, और पिछले बरस हमारे यहाँ इसका 4100 करोड़ का सेल हुआ था इस क्रीम का। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे में गोरे बनने की चाह कितनी हद तक है। आप कहीं भी देख लीजिए, गोरेपन का महत्व सब जगह है। हमारे यहाँ फेयरनेस हमारी कम है, यूरोप अमेरिका जैसी नहीं होती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के सभी देश में हमारे यहाँ सांवलापन ज़्यादा दिखने को मिलता है, तो भी हमारा गोरेपन के तरफ जो झुकाव है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा है। उसका फेयरनेस क्रीम का जो सेल है उसमें वो प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो शुरू हुआ जॉर्ज फ्लॉयड से लेके, तो फेयर एंड लवली पर भी, ये कंपनी पर भी प्रेशर आया कि आप ये गोरेपन का जो पूरा मसला है उस पे बाज़ार आपका चलता है, वो आप बंद कीजिए। प्रेशर माउंट हुआ और यूनिलीवर ने डिसीजन लिया कि फेयर एंड लवली में से फेयर वो हटा देंगे, और अब उसका नया नामकरण ग्लो एंड लवली हो गया है, होने वाला है। लेकिन ये बात तो सही है कि हमको गोरापन ही उसकी चाहत ज़्यादा है। आप फेयरनेस क्रीम में भी देख लीजिए, हमारे फिल्म अभिनेता, क्योंकि पुरुषों के लिए भी फेयरनेस क्रीम अब आने लगा है। कब से आता है? इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो फिल्म कलाकार ही ज़्यादातर होते हैं। लेकिन नंदिता दास ऐसी एक अभिनेत्री थी जिसने ये कालेपन गोरेपन का जो मसला है उस पर एक मुहिम चलाई थी। उसने बोला था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी गोरी अभिनेत्री या गोरा अभिनेता हो तो उसको ज़्यादा चांस मिलता है। तो उसने मुहिम छेड़ी हुई थी, और एक लड़की ने भी मुहिम छेड़ी थी, उसका नाम है चंदना हरिन। ये लड़की ने change.org करके जो वेबसाइट है, जो पूरा एक NGO है, उसमें पिटीशन डाली थी, और ये फेयरनेस क्रीम के विरुद्ध में उसने मुहिम चलाई, और 2 ही हफ्ते में 15,000 लोगों ने उसमें सिग्नेचर किया था। तो उसका फल अभी मिल रहा है। लेकिन समाज से क्या गोरेपन की चाहत चली जाएगी? हमारे यहाँ कितने ब्यूटी पार्लर है, उसका
उसका बिजनेस कैसा चल रहा है हम सब जानते हैं। शादी की बात हो तो सबको गोरी बहू ही चाहिए होती है। गोरी ही नहीं, उसमें दूधिया गोरी, यानी कि अंग्रेजी मैट्रिमोनियल एड आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि मिल्की वाइट चाहिए, दूधिया गोरी, गोरी से भी ऊपर। लड़का काला हो तो वो चल सकता है, लेकिन लड़की सांवली हो तो चल नहीं पा। सुंदरता का पैमाना बन गया है गोरापन। अफ्रीका में भी हमारे जैसे वहाँ सांवलापन ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो जब महिलाएं गर्भवती होती है तो घर में ऐसी सूचनाएं दी जाती है कि काले जामुन नहीं खाना, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका रंग काला हो सकता है। काले लोग के सामने सवालिया निशान भी लगा रहता है अमेरिका में और कई देशों में जहाँ काले लोग हैं वो कोई ना कोई अनीति वाला काम कर रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और ड्रग्स के कारोबार में वही होते, ऐसी भी एक सोच है। वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रहे डेरेन सेमी ने इसके सामने कई बातें रखी, क्योंकि वो हैदराबाद IPL की हैदराबाद की जो टीम थी उसके मेंबर थे और उसको सब कालू कालू करके पुकारते थे। तो उसने अभी अभी ये अमेरिका वाला किस्सा हुआ उसके बाद में ये खुलासा किया। तो उसने कई इंटरव्यू में बोला है कि ये तो रेशियल इनजस्टिस है, सिस्टेमेटिक रेसिज्म है। क्यों ऐसा लोग मानते हैं कि काले लोग अच्छे नहीं होते और गोरे लोग ही अच्छे होते हैं? महमूद ने तो एक फिल्म में गाया था कि हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं। हमारे यहाँ तो भगवान भी सांवले हैं, राम कृष्ण कई देवी देवताएं सांवले हैं, तो भी हम उसको मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन बात जब बहू की आए, बात जब लड़की की आए तो गोरेपन का मसला आ ही जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि फेयर एंड लवली का नाम बदल जाने से, फेयर एंड लवली अब ग्लो और लवली हो जाने से क्या हमारी मानसिकता बदल जाएगी? ये अच्छी बात है कि अमेरिका का फ्लॉयड वाला किस्से के बाद थोड़ा प्रेशर आया है और यूनिलीवर जैसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट का नाम बदला है और कई कंपनी भी इसी राह पे चल पड़ी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारी सोच में बदलाव आएगा? क्या हमारी मानसिकता बदल जाएगी? नहीं बदलेगी तो ये फेयर एंड लवली का कुछ भी नाम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात अच्छी है कि किसी न किसी को तो बात समझ में आई है। प्रियंका चोपड़ा भी, इसने भी एक फेयर क्रीम की एक एडवर्टाइजिंग में एज ए मॉडल काम किया था। तब उसको पूछा गया तो उसने बोला था कि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं इतनी गोरी नहीं हूँ। तो बात तो सभी को लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, गोरा काला का जो रिवाज है। आदमी तो आदमी होता है, आदमी का चरित्र सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रंग की बोलबाला है, आती बोलबाला रही है, बोलबाला रहने वाली है, क्योंकि हमारी सोच यूं ही बदलती नहीं है। एक कंपनी की प्रोडक्ट के नाम बदल जाने से हमारी मानसिकता बदल जाए तो उससे खुशी और क्या हो सकती है। ऐसा हो जाए ऐसी हम आशा रखें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।